दोस्तों कहते हैं दुनिया में सारे रिश्ते एक तरफ और दोस्ती का रिश्ता एक तरफ। कभी कभी हम अपनी परेशानियां अपने बहुत ही करीबी रिश्ते को ना बताकर अपने दोस्तों को बताते हैं। दोस्ती हमारा खून का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उस पे खून के रिश्ते से ज्यादा हक जताते हैं क्योंकि ये रिश्ता दिल से बना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं हॉरर हिंदी, अदृश्य आत्माओं की अदृश्य कहानियाँ। तो आइए दोस्तों जानते हैं एक ऐसी ही कहानी के बारे में। दोस्तों ये कहानी है धरारा के रहने वाले मनोज की, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो दिल्ली में जॉब करते हैं। वो बताते हैं कि बात 2009 की है। तब मैंने अभी जॉब ज्वाइन ही किया था और ज्वाइन किए हुए तकरीबन 1 महीने बीते थे कि एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। तभी एक बिल्ली मेरे बेड के नीचे बैठकर रोने लगी। मैंने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं भागी और पूरी रात मेरे बेड के नीचे बैठकर रोती रही। सुबह होने के बाद मैं ऑफिस के लिए निकल गया। उस दिन काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। जैसे तैसे करके पूरा दिन निकला और शाम में ऑफिस खत्म होने के बाद मैं घर आ गया। घर पहुंचने के बाद फ्रेश होकर मैं चाय पीने अभी बैठा ही था कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी। फोन पर मेरा दोस्त राजीव था। जैसे ही मैंने फोन उठाया, राजीव ने मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बुलाया। स्टेशन? लेकिन क्यों? उसने कहा पहले पहुंचो फिर बताता हूँ। मैं जल्दी से स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर पहुंचते ही मेरी नजर राजीव पर पड़ी। मैंने उससे पूछा, अचानक से तुम यहाँ कैसे? पहले बताया नहीं? तो उसने मुस्कुरा कर कहा कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुमसे मिलने यहाँ चला आया। मैंने कहा कि एक फोन तो कर दिया होता। खैर कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। घर पहुंचकर मैंने उससे घर और गाँव के बारे में पूछा। उसने बताया कि वहाँ सब ठीक है। फिर उसने कहा कि गांव में अब मेरा मन नहीं लगता है। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं तुम्हारे पास रहूँ और यहीं पर रहकर कोई जॉब ढूंढूं। मैंने कहा कि ठीक है। उसके बाद हम दोनों खाना खाकर सो गए। सुबह उठकर मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो राजीव ने मुझसे कहा कि ऑफिस से लौटने के बाद फिल्म देखने चले। मैंने कहा ठीक है, मैं ऑफिस से जल्दी चला आऊंगा और तुम तैयार रहना। ऑफिस से लौटने के बाद हम दोनों फिल्म देखने चले गए। थिएटर के बाहर मैंने 2 टिकट खरीदे और अंदर जब फिल्म देखने गए तो मेरे दोस्त की सीट पर एक आदमी जबरदस्ती बैठ गया। मैंने जब उससे उठने के लिए कहा तो उसने कहा कि तुम पागल हो क्या? मेरी उससे तू मैं हो गई। काफी बहस के बाद वो वहाँ से उठ गया और फिर हम दोनों ने पूरी पिक्चर देखी। फिल्म खत्म होने के बाद देर रात हम दोनों घर पहुँचे। उसके अगले दिन ऑफिस से लौटने के बाद बगल के पार्क में हम दोनों टहलने गए। उस पार्क में एक आदमी अपने कुत्ते को लेकर सैर कर रहा था। इतने में वो कुत्ता अपने मालिक को छोड़कर मेरे पास आकर भौंकने लगा। हम दोनों डर गए कि कहीं वो कुत्ता हमें काट न ले और हम दोनों बिना देर किए वहाँ से वापस चले आए। राजीव ने कहा कि कल तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो, हम दोनों शॉपिंग करने चलेंगे। अगले दिन हम दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। हम दोनों एक शॉपिंग मॉल में घुसते हैं। वहाँ हम दोनों ने कुछ कपड़े खरीदे और उसके बाद घर वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में कुछ लड़के शराब के नशे में धुत थे। जब उनकी नजर हमारे ऊपर पड़ती है तो वो हमारे पास आकर हमसे हमारा सामान छीनने लगते हैं। इस दौरान हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है। राजीव कहता है कि मनोज तुम साइड हटो, इन्हें तो मैं देख लूंगा, और वो गुंडों की खूब पिटाई करता है और वो सभी डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम घर पहुँच जाते हैं और उसके अगले दिन गाँव से माँ का फोन आया। माँ कहती है कि बेटा 5 दिनों के बाद होली है, तो इस बार होली पर तुम घर आओगे ना? मैंने कहा कि मैं ऑफिस में छुट्टी के बारे में पूछूंगा और उसके बाद मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में मैंने छुट्टी की मांग की तो उन्होंने कहा कि ठीक है और उन्होंने मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी। शाम को जब मैं ऑफिस से घर पहुंचा तो राजीव ने पहले से ही खाना तैयार कर रखा था। हम दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया और सो गए। आधी रात में मुझे जोर से प्यास लगी। जैसे ही मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैं देखता हूँ कि राजीव वहाँ नहीं है। मुझे लगा वो वॉशरूम गया होगा और फिर मैं किचन में पानी पीने चला गया। किचन में पानी पीते वक्त मुझे इत्र की बहुत तेज सुगंध आई और मैं उस सुगंध के पीछे पीछे खींचा चला गया और छत पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि राजीव छत पर अकेले खड़ा है। मैंने उससे पूछा कि राजीव तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने मुझसे कहा कि मैं छत पर हवा खाने आया था। मैंने कहा बहुत रात हो चुकी है, चलो सो जाते हैं। 2 दिन के बाद हम लोग गाँव के लिए चल पड़ते हैं। ट्रेन के जिस डिब्बे में हम दोनों बैठे थे उस डब्बे में बैठे सारे लोग बहुत ही अजीब थे। वो सभी हम दोनों
दोनों को लगातार घूरे जा रहे थे। हम दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए कुछ देर बाद हम दोनों सो गए। ट्रेन काफी लेट चल रही थी, इसलिए अगली रात के 11 बजे हमारी ट्रेन धरहरा स्टेशन पहुंचती है। हमारा घर स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए हम दोनों पैदल ही चल पड़े। रास्ते में चलते चलते ढेर सारे कुत्ते हमारे पास आकर भौंकने लगे। जैसे तैसे करके हम दोनों गांव पहुंचे। मेरा घर पहले आता था, तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, फिर सुबह मिलते हैं। इतना कहने के बाद राजीव अपने घर चला गया। घर के अंदर घुसने के बाद माँ कहती है कि बहुत देर कर दिए आने में। मैंने कहा कि मैं और राजीव रास्ते में बातें करते आ रहे थे, तो उसी में देर हो गई। मेरी माँ और घर के बाकी लोग मेरा चेहरा देखते ही रह गए। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मेरी माँ कहती है कि राजीव तुम्हारे साथ आ रहा था। तो मैंने बताया कि हाँ, वो तो पिछले 10 दिनों से मेरे साथ दिल्ली में ही था, इसलिए हम दोनों साथ में ही आए हैं। माँ चौंकते हुए कहती है 10 दिनों से? मैंने कहा कुछ हुआ है क्या? माँ कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं है, तुम खाना खाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अगली सुबह जब मैं उठा तो घर में सारे लोग होली की तैयारी कर रहे थे। मैंने माँ से कहा कि मैं राजीव के घर होकर आता हूँ। तब माँ कहती है कि तुम जिससे मिलने जा रहे हो वो तो आज से 15 दिन पहले ही मर चुका है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो पिछले 10 दिनों से मेरे साथ रह रहा था। तब माँ बताती है कि 15 दिन पहले सांप काटने से उसकी मौत हो गई थी। मैं पूरा दिन यूं ही सदमे में बैठा रहा। देर रात को जब मैं घर के बाहर दरवाजे पर बैठा था, तभी दूर अंधेरे में ऐसा लगा कि कोई खड़ा है। जब मैंने वहां जाकर देखा तो वो राजीव था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने जैसे ही उससे कुछ बोलना चाहा, तभी घोर अंधेरे में वो गायब हो गया। उस दिन के बाद से उसकी आत्मा मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन आज भी मैं जब उस बातों को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।